मुबारक हो मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया में भी डंका बज रहा है मोदी जी। और ये डंका सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, ऑन ग्राउंड बज रहा है, जो कि आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वहां की मीडिया आपको वो दिखाएगी जो मोदी जी की मीडिया कभी भी नहीं दिखाने वाली, कि इस भीड़ को आखिरकार लाए कैसे है मोदी जी। Another hour and a half. They said 25 to 30,000 would be here, and I think that's on the money. So people have been so keen to come to this. They've chartered flights from other cities. रिपोर्टर भाई साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि 25 से 30,000 यहाँ पर लोग हैं एंड इनको चार्टर्ड फ्लाइट में भर भर के लाया गया, जैसे कि बिहार और यूपी की रैली में चार्टर्ड बसें भर भर के लेके जाया जाता है। अब वहां की मीडिया ने डंका तो बजाई दिया, लेकिन ये सिर्फ इकलौती बात नहीं, इसके अलावा जो बातें बोली गई ना, कान फट जाएंगे अंजना और रूबिका के सुन के। India's Prime Minister greeted by a federal one, then a premier with an 18-second handshake. Then a premier with an 18-second handshake, and इसकी खिल्लियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है। ये है मोदी जी का डंका। मुबारक हो मोदी जी के उन भक्तों को जिन्होंने मोदी जी के चक्कर में मोदी के नारे लगा लिए एंड वहां के लोगों से पंगा मोल ले लिया इस टाइम पर। अब यहाँ पर बताया गया न्यूज में कि मोदी जी यूरेनियम खरीदने के लिए गए थे एंड मोदी जी के अगेंस्ट वहां पर नारेबाजी हो रही है सड़कों के ऊपर। जरा देखो इसको। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजंस मोदी गो बैक के नारे लगा रहे हैं एंड सामने चार भक्त खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। अबे उनकी कंट्री के अंदर खड़े हो तुम और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो। अगर इतना मोदी का पड़ा है वापस इंडिया क्यों नहीं आ रहे? दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी गो बैक के नारे क्यों लगे और पीएम मोदी के प्रोग्राम के बाहर मोदी समर्थकों और विरोध करने वालों के बीच कैसे भिड़ंत हो जाती है। वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि पीएम मोदी के प्रोग्राम को लेकर, पीएम मोदी के इवेंट को लेकर, पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने क्या दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया इस बात को लेकर तंज क्यों कसती है कि पीएम मोदी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया के टीवी चैनल क्या दिखाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चैनल 7 न्यूज ने क्या दिखाया है, क्या बोला है वहां रिपोर्ट कर रहे एक पत्रकार ने। पीएम मोदी के दौरे को लेकर, मेलबर्न में उनके इवेंट को लेकर एक खबर दिखाई गई है और इसमें क्या कहा गया है। इसमें खुलासा किया गया है कि सिडनी से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजे गए मेलबर्न में भीड़ को ले जाने के लिए, और उसके बाद क्या तंज कसते हैं रिपोर्टर इस खबर में। दो बड़ी खबरें हैं जी मोदी के ऑस्ट्रेलिया विजिट की, जिनकी कुछ झलकियां आपने देख ली हैं। मैं ज़रा डिटेल आपको बता देता हूं। पहली खबर यह है कि मोदी के वहां पहुंचने के बाद हज़ारों ऑस्ट्रेलियंस ने सड़कों पर निकलकर नारे लगाए। नारे दो थे, एक था मोदी गो बैक, मोदी तुम जाओ, और दूसरा इन भारतीयों को भी अपने साथ लेकर जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम आए और तुम ही वापस चले जाओ, तुम आए हो तो यहाँ से दफ़ा हो और साथ इन भारतीयों को जो कि यहाँ पर बसते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गंद मचाया हुआ है, इन्हें भी साथ लेकर जाओ। फिर वहाँ पर मोदी का एक इवेंट होता है जो कि मोदी के जो अंधभक्त हैं वहाँ पर बसते हैं, उन्होंने अरेंज करवाया है, यानी जो कि इन्वेस्टर्स हैं मोदी के। और उस इवेंट में चार्टर्ड तैयारे भर भर कर सिडनी और दूसरे इलाकों से लोगों को लाया गया ताकि भीड़ दिखाई जा सके। ये हालात पहुँच चुके हैं मोदी के। अब पूरा सोशल मीडिया भारत का देखें, एक तो नरेंद्र मोदी जो हिंदी में बात कर रहा है, 1 और 1 11 होते हैं और हम और ऑस्ट्रेलिया मिलकर 2 नहीं 11 होंगे, इसका मजाक उड़ रहा है। दूसरा, मोदी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए उनको बता कर भारत का जो सोशल मीडिया है मोदी का मजाक उड़ा रहा है कि तुम जिस जगह जाते हो वहाँ से बेइज्जत ही होके आते हो या बेइज्जत करवा कर आते हो मुल्क को। और जो चार्टर तैयारों पर तुमने लोग भर भर के लाए, जिस तरह यूपी और बिहार से अपने इवेंट्स में लेकर आते हो, तुमने वही काम ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक में भी शुरू कर दिया है। बारह सुनते हैं और एंजॉय करते हैं कि मोदी ऑस्ट्रेलिया गया और वहाँ से क्या लेकर आया। देखिए As close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne, he famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged-managed appearances. Modi critics claim. तो यहाँ पर रिपोर्टर तंज कसते हैं कि पीएम मोदी इस बात के लिए फेमस है कि वो अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो स्टेज मैनेज इवेंट्स करते हैं। वो उन्हें ज्यादा पसंद है जहां सब कुछ मैनेज होता है, जो भीड़ आती है वो भी मैनेज होती है, जो भाषण दिया जाता है पहले से वहां पर टीपी लगा होता है, तो सब कुछ व्यवस्थित होता है, सब कुछ मैनेज किया जाता है। और ये भी बताया गया है कि सिडनी से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन के द्वारा भीड़ लाई गई मेलबर्न में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने विरोध को लेकर भी खबर छापी है, और ये विरोध क्यों किया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है। अब वायरल हो रही है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, वहां चाय की बात कर रहे हैं तो इनको बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। यानी मोदी जी कुछ भी करें तो गोदी मीडिया को इतना आनंद आता है कि पूछिए मत, और मास्टर स्ट्रोक तक चल दिया जाता है कि चाय का भी मास्टर स्ट्रोक ऑस्ट्रेलिया में चल दिया गया होगा। इस तरीके की महिमा मंडित खबरें भी चलाने की कोशिश ये लोग करने लगते हैं। मेलोडी को लेकर आपने देखा ही तक किस तरीके की चर्चाएं हो रही थी। मेलोडी टॉफी गिफ्ट की गई तो उसकी चर्चा हो गई, मोदी जी कुछ भी करते तो उसकी भी चर्चा हो जाती है। तो ये चर्चा बनाने का काम करता कौन है? तो ये वीडियो जरा आप देख लीजिए कि रूबिका लियाकत जी ने साझा किया कि चाय वाला नाम देकर हंसने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नाम मोदी की ऐसी ताकत बनेगा। ये कला बहुत कम लोगों में होती है जो गाली को गहना बना दे। पीएम मोदी इस कला में निपुण है। अब निपुणता किस कला में, जरा वो वीडियो देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद बात करें। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला
ऐसे ही नहीं इन्हें कॉमेडी शो से तुलना की जा रही नवीन कुमार जी द्वारा, ऐसे ही थोड़ी कहा जा रहा है। ये दरअसल जिस तरीके की बातें मोदी जी कर रहे हैं उसी तरीके से उनका महिमामंडन भी कर रही हैं, इसीलिए लोग लिख रहे हैं अब हंसी नहीं दया आती है। इतना क्या रूबिका लियाकत जी। मोदी जी कैलकुलेशन के मास्टर है, इनको सारी कैलकुलेशंस आती है। 2 + 6 = 8, 1 के साथ 1 = 11। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के नंबर्स पूछ लोगे ना, तो यहाँ पर अब्बा डब्बा चपा हो जाएगा। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए 1 एक के बगल में 1 2 नहीं हो रहा है, एक के बगल में 1 11 हो रहा है। अब देखो 1 और 1 11 वाली कहावत जो है ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी है, कई सालों से सबने सुन रखी होगी। लेकिन ऐसी बातें करने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है? ये बातें अपने घर में करो तो बेटर लगती है। और यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि 1 के साथ 1 होता है तो 2 बनता है, 1 के साथ 1 होता है तो 11 बनता है। मोदी जी को हैव सिंपली सेड कि 1 के साथ 1 जोड़ा जाए तो 2 बनता है और 1 के साथ 1 लिखा जाए तो वो 11 बनता है। लेकिन अफसोस यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर्स नहीं थे। वैसे मोदी जी और टेलीप्रॉम्प्टर के बीच में क्या हुआ ये आपको भी दिखाऊंगा, हंस के लोटपोट हो जाओगे। बट इस क्लिप को दोबारा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, एंड का पार्ट। ये फालतू की बात करके मोदी जी खुद ही यहाँ पर हंस रहे हैं। 1 के बगल में 1 11 हो रहा है। मोदी जी की हालत पॉलिटिक्स के अंदर वैसी हो चुकी है जैसे कि सुनील पाल की कॉमेडी के अंदर हो चुकी है। अर्चना पूरन जैसे वो लोग जो कि हर टाइम हंसते रहते हैं, बिना बात के भी हंसते रहते हैं, उनको भी सुनील पाल के जोक पर हंसी नहीं आती। लेकिन सुनील पाल को अपने जोक बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चलो मोदी जी ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात मेरे लिए ये कि अभी भी इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रेट लीडर हैं, बहुत ग्रेट ऑरेटर हैं। अब एक घंटा इनफैक्ट मोदी जी के 1 और 1 11 के बाद से सोशल मीडिया पे ये 1 और 1 11 मीम्स चल रहे हैं। मतलब मोदी जी क्या आप अपनी स्पीचेस के अंदर फिल्मों के रेफरेंस दे रहे हैं? इंडोनेशिया के अंदर कुछ कुछ होता है की बात करी थी, यहाँ पर 1 और 1 11 की बात करी जा रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रिप से वापस आने के बाद मोदी जी को कभी खुशी और कभी गम की याद आने लग जाए, क्योंकि मोदी जी वैसे भी इंडिया के दुखी हो जाते हैं। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने अब मोदी ये जो स्पीच दे रहा है आपके सामने, आपको लगता होगा कि मोदी ये फिलबदी बात कर रहा है। नहीं, मोदी के खब्बे भी एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, मोदी के सज्जे भी एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है। मोदी 2 लाइनें भी खुद से नहीं बोल सकता। जब बोलता है टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता तो फिर ऐसे ही बोलता है कि उसकी मीम्स ही बनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारत इतना कुछ कर रहा है, हर सेक्टर में भारत झंडे गाड़ रहा है, तो फिर आखिरकार पीएम मोदी विदेशों में इतनी भीड़ कैसे जुटा लेते हैं? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो क्या अमेरिकी समुदाय के 1000 लोग भी वो इकट्ठा कर सकते हैं, जैसा ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जैसा अमेरिका में हुआ कि जंजीर में बांधकर भारत के युवाओं को वापस भेजा गया, डिपोर्ट किया गया। और अब पीएम मोदी जब पहुंचे तो कैसा विरोध देखने को मिला, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग विरोध करने आए हैं और ये कहते हैं कि इंडियंस की घुसपैठ बंद की जाए। ये पोस्टर लेकर आए हैं और ये मोदी जी के समर्थक उनको जवाब दे रहे हैं, मोदी मोदी का नारा लगाकर। और दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही है। उधर इंडियंस की घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए, घुसपैठ का आरोप लगाते विरोध। मोदी गो होम, टेक द रेस्ट विद यू। खुद भी जाओ और साथ जो यहाँ पर हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर जाओ। किया जा रहा है। भारतीयों के इमिग्रेशन का विरोध करते हुए पोस्टर आप देख सकते हैं, मोदी गो होम, मोदी घर चले जाओ, टेक द रेस्ट विद यू। यानी यहाँ पर जो बाकी है, जो बाकी भारतीय यहाँ पर रहते हैं, उन्हें भी साथ ले जाओ। मोदी गो होम के यहाँ पर पोस्टर लेकर आए हैं। तो ये पूरा मामला हुआ है कि जो भारत से बड़ी संख्या में इमिग्रेशन होता है, उसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के कुछ संगठन, कुछ लोग विरोध करने आए थे और मोदी समर्थकों के साथ वहां पर बहसबाजी हो जाती है, दोनों तरफ से नारेबाजी की जाती है। दोस्तों, पीएम मोदी के विरोध का ये मामला हमें संदेश देता है कि शिक्षा और रोजगार में हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। ये गर्व करने की बजाय कि कितनी बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में आए हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या किसी भी देश में रहते हैं, उस पर गर्व करने की बजाय हमें इस बात पर गर्व करने की जरूरत है कि हमें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन क्या ऐसे हालात पीएम मोदी ला पाएंगे? क्या उस दिशा में काम हो रहा है? ध्रुव राठी ने पोस्ट किया है। ध्रुव राठी ने दोस्तों, जो कि मोदी सरकार के बड़े आलोचक रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है मोदी जी की ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में पीएम ने एक बात बोली है जिसका ध्रुव राठी मजाक उड़ा रहे हैं और क्लाउन वाला इमोजी यानी कि जोकर वाला इमोजी शेयर कर रहे हैं कि पीएम ने ऐसा क्या बोला ऑस्ट्रेलिया में कि ध्रुव राठी कह रहे हैं कि सच एन एम्बैरेसमेंट। मतलब प्रधानमंत्री को आज भी 2026 में भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं। मतलब ध्रुव राठी को इस पर मजाक लग रहा है। बात क्या हुई दोस्तों, पीएम विदेश दौरे में, आपको तो पता ही है, तो वो मेलबर्न में थे और वहां पर वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम से बात कर रहे थे। जैसे दोनों प्रधानमंत्री होते हैं ना अपने डेलीगेशन के साथ, इधर ऑस्ट्रेलिया के पीएम बैठे हुए थे, हमारे मोदी जी बैठे हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मोदी जी कहते हैं कि अमूमन जो गणित है वो ये कहता है कि 1 + 1 = 2, 1 + 1 2 होता है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे मुल्क मिल जाए तो 1 + 1 11 होता है। ऐसा जैसे आपने सही कहा, एक के पास 1 है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ 1 होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए 1 एक के बगल में 1 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 1 11 हो रहा है। अब इसको शेयर किया ध्रुव राठी ने ये कहते हुए कि प्राइम एम्बैरेसमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मोदी को ध्रुव राठी कह रहे हैं कि मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम एम्बैरेसमेंट है भारत के। और यकीन नहीं होता उनको कि आज भी कुछ जोकर है जो पीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मोदी को सपोर्ट कर।
तो देख लीजिए आपने, नरेंद्र मोदी साहब जब ऑस्ट्रेलिया गए तो उनके साथ क्या हुआ। एक बड़ा इवेंट किया जहां पर लोग चार्टर्ड तैयारों से भर भर कर, ट्रेनों से भर भर कर लाए गए, क्योंकि मोदी का इवेंट कामयाब करवाना था। और सबसे अहम बात, ये बात भारत का मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाएगा, खुद ऑस्ट्रेलिया का मीडिया इस बात को रिपोर्ट करता दिखाई दिया। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए ऑफ द स्क्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।